जीत है, क्योंकि काफी अच्छा आंकड़ा मिला। सबसे बड़ी पार्टी बनकर भारतीय जनता पार्टी उभर कर सामने आई है और ये जीत असाधारण है और महाविकास आघाड़ी चारों खाने चित इस चुनाव में होती दिखाई दी है। लेकिन अब सवाल यह है कि आखिर मुख्यमंत्री कौन बने, और इसको लेकर मंथन का दौर भी शुरू हो गया। बैठकें सिर्फ महाराष्ट्र में नहीं चल रही हैं, दिल्ली में भी धड़ाधड़ बैठकें चल रही हैं और उसके बीच देवेंद्र फडणवीस का एक ट्वीट आता है जिसमें वो जिक्र करते हैं कि उड़ान अभी बाकी है। तो क्या इशारा कर रहे हैं कि वही मुख्यमंत्री बनेंगे? चलिए इस सस्पेंस पर हम आपको पूरा विश्लेषण करके बताएंगे कि आखिर वो चेहरा कौन है जो मुख्यमंत्री बनने का प्रबल दावेदार है। लेकिन पहले तस्वीर यहाँ आपके सामने रख रहे हैं। ये आप देख रहे हैं देवेंद्र फडणवीस का आवास, जहां पर बैठक करने के लिए, मुलाकात करने के लिए, क्योंकि जीत हो गई है, उसके बाद देवेंद्र फडणवीस से मुलाकात करने के लिए लगातार तमाम बड़े चेहरों का आने का सिलसिला जारी है। सरकार बनाने पर चर्चा हो रही है, सुबह से नेताओं का आना जाना लगा हुआ है। बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष पहुंचते हैं, शिवसेना के विधायक भी पहुंचते हैं, मुलाकात करते हैं। और आपको दूसरी तस्वीर भी चलिए अब दिखाते हैं। दूसरी तस्वीर देखिए शिवसेना नेताओं की। होटल में शिवसेना नेता ठहरे हुए हैं और यहाँ भी मुलाकातों का दौर चल रहा है। ये तस्वीर भी आपको इसलिए दिखा रहे हैं क्योंकि ये जो बैठकें हैं, यहीं से रास्ता साफ होना है। और महायुति की जो तीसरी पार्टी है एनसीपी, अजित पवार के घर पर आप ये देखिए, अजित पवार के घर पर बैठक करने के लिए तमाम चेहरे पहुंचे हुए हैं। अजित पवार यहाँ मंच पर बैठे हुए हैं। ये तस्वीरें हम आपको इसलिए दिखा रहे हैं क्योंकि ये अपने आप में पूरी कहानी बयां कर रही हैं। अब पार्टियों में बैठकें तो चल रही हैं, लेकिन कौन बनेगा मुख्यमंत्री, ये प्रश्न अभी भी बना हुआ है। और तस्वीरें आपको दिखा दी। और चलिए अब आपको जानकारी भी जल्दी से दे देते हैं क्योंकि महायुति के तीनों दल अपने अपने विधायकों से मिल रहे हैं। कैसे मिल रहे हैं तस्वीर में हमने आपको दिखाया। देवेंद्र फडणवीस के घर बीजेपी नेताओं की बैठक हुई, बीजेपी नेता पहुंचने लगे। मुंबई के होटल में शिवसेना विधायकों की बैठक हुई, नए विधायक पहुंचे। अपने विधायकों से एकनाथ शिंदे भी मुलाकात कर रहे हैं। इस बीच अजित पवार के घर पर एनसीपी के विधायकों की बैठक हुई। आपको तस्वीर वो भी हमने आपको दिखाई। वहीं आपको बताएं कि एकनाथ शिंदे 6 बजे करीब मुलाकात करने वाले हैं, आपसे आधे घंटे बाद करीब मुलाकात करेंगे। महायुति की जो सहयोगी सरकार बनाने पर चर्चा आपस में अभी कर रहे हैं, अलग अलग जगहों पर कर रहे हैं। और जब ये एक साथ चर्चा करेंगे तब पता चलेगा कि आखिर मुख्यमंत्री कौन बनेगा। लेकिन चलिए इस बीच हमारे साथ हमारे सहयोगी लोमस जुड़ रहे हैं महाराष्ट्र से, सीधा उनका रुख कर लेते हैं। लोमस, हलचल का दिन लगातार हम देख रहे हैं, आप वहां क्या देख पा रहे हैं? क्या सुगबुगाहट है, क्या नाम चर्चा में चल रहा है वहां? बिल्कुल, आपको मैं जानकारी देना चाहूंगा। ये हलचल कल से ही शुरू हो गई थी, जब से जो चुनाव के रिजल्ट आए उसके बाद जो देवेंद्र फडणवीस का जो आवास है वो नेताओं का आना जाना वहां पर लगा रहा है और आज भी नेताओं का आना जाना सुबह से ही यहां पे लगा हुआ है। आपको जानकारी दे दें कि जो विधायक दल की बैठक है वो कहा जा रहा है कि कल होगी, क्योंकि बीजेपी के जो विधायक हैं वो आज बधाई देने के लिए जरूर पहुंचे थे, लेकिन विधायक दल की बैठक कल बताई गई है और कल बुलाई भी गई है। और जानकारी आपको दे दें, अजीत पवार जो गुट है उनके द्वारा जो विधायकों की बैठक थी वो हो चुकी है और कहा जा रहा है कि जो एकनाथ शिंदे, क्योंकि ये भी महायुति का एक संगठन का एक ग्रुप है, तो इनके भी विधायक दलों की बैठक अब से कुछ ही देर के बाद कहा जा रहा है कि होगी। और उसको लेकर के भी संशय ये लगाया जा रहा है कि जो एकनाथ शिंदे ग्रुप के जो विधायक है वो कहते हुए नजर आ रहे हैं कि जो हमारे सीएम होंगे वो एकनाथ शिंदे होंगे, क्योंकि आपको याद होगा कि महाराष्ट्र के सीएम एकनाथ शिंदे ही थे पहले। तो 6 बजे उनके बीच भी बैठक होगी और इस बीच मुझे लगता है कि रणनीति तय होगी। बहुत शुक्रिया लोमस जुड़ने के लिए और जानकारी देने के लिए। इस बीच राहुल नावरकर से भी हमने बात की, स्पीकर हैं, उन्होंने कहा कि 1 या 2 दिन लगेंगे और उतने दिन में सरकार तय हो जाएगी कि कौन चलाएगा सरकार। सुनिए जरा क्या कह रहे हैं। ऐसी देखिए, हम सरकार बनाने जा रहे हैं, पूर्ण स्पष्ट बहुमत महायुति को प्राप्त है और 1-2 दिन में सरकार बनेगी। दिल्ली से कहा जा रहा है ऑब्जर्वर भी पहुंच रहे हैं मुंबई। अभी सरकार बनाने की प्रक्रिया है, पार्टी डिसीजन लेती है, पार्टी सब चीज़ देखकर उचित निर्णय लेगा पार्लियामेंट्री बोर्ड। क्या यहाँ से देवेंद्र फडणवीस और शिंदे जाएंगे दिल्ली? देखिए, यहाँ से कौन कहाँ जाएगा वो कोई महत्वपूर्ण नहीं है, पार्टी उचित निर्णय लेगी, इसके ऊपर आप निश्चिंत रहिए। और कब तक नाम तय हो जाएगा सीएम का सर? 1-2 दिन में होना चाहिए, 1-2 दिन में। तो देखिए 1-2 दिन में होना चाहिए, ये कह रहे हैं राहुल नावरकर। और दीपक केसरकर से भी हमने यही सवाल पूछा, शिवसेना से हैं, उनका ये कहना है कि सब मिल बैठ कर तय करेंगे, कोई नाम नहीं बता रहा। दीपक को भी सुन लीजिए। यहाँ सिर्फ उनको कांग्रेचुलेट करने के लिए आया था, कांग्रेचुलेट कर लिया। अब सीएम साहब को जाके कांग्रेचुलेट करना है। बहुत अच्छे मतों से ये सब लोग जीत के आए हैं।
सीएम साहब तो 1,20,000 मतों से जीत के आए। फडणवीस साहब भी बहुत बड़े मार्जिन से जीत के आए। अजीत दादा का भी वैसे ही है। फडणवीस साहब और शिंदे साहब का तो जोड़ी है, सब महाराष्ट्र जानते हैं उनके फ्रेंडशिप के बारे में। उसमें ज़्यादा क्या बोलना है, वो इकट्ठा बैठ के जो भी निर्णय लेंगे हम सबको वो। विधायक दल की बैठक कब तक होगी? हमारी तो आज शाम को है। और सर सीएम जो चेहरा है वो कब तक तय हो जाएगा? क्या निर्णय लिया जाएगा? क्या एकनाथ शिंदे ही होंगे या फिर इसमें कुछ बदलाव होगा? ये तो फडणवीस साहब ने भी बोला है, शिंदे साहब ने भी बोला है, तो उसके ऊपर मैं क्या बोल सकता हूँ। इकट्ठा बैठ के वो निर्णय लेंगे और दिल्ली का अप्रूवल लेंगे, वो दिल्ली से ही तय